तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यदि अति लघुत्तरीय प्रश्न या हो या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, उनको आप लोग किस तरीके से लिखें। अर्थात अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कितने पेज में लिखना है, लघुत्तरीय को कितने पेज में और दीर्घोत्तरीय को कितने पेज में लिखना। जनरली स्टूडेंट के सवाल यही होते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, तो उसी को लेकर के मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं तो अंत तक जरूर देखें। ओके, बात करते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखना है। तो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और 50 शब्दों के लिए आप एक पेज दे सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप एक पेज में 50 शब्दों को लिखें, हालांकि एक लाइन में आप जो है 7 से 8 जो है शब्दों को लिखेंगे, तो 8 जो है 7 7 49, लगभग आप 7-8 लाइनों में जो है 8 लाइनों में लिखने का प्रयास करें। किसको? अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। कम से कम आप एक पेज दे दें, एक पेज अति लघुत्तरीय को देंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ए, 1 का फिर बी, इस प्रकार से आप लिखने का प्रयास करें। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा स्केच से, स्केच से लिखने से ज्यादा इफेक्टिव आंसर लगता है, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या स्केच से डालें और हेडिंग वगैरह इसमें जो है ज्यादा मात्रा में डालने का ना प्रयास करें। आप अगर जो है आप लिख रहे हैं तो जैसे कि पूछे गए किसी चीज की परिभाषा, तो आप परिभाषा दो विद्वानों के अनुसार या एक विद्वानों के अनुसार अगर परिभाषा पता तो लिखिए, अगर नहीं पता तो आप सीधे सीधे उसकी परिभाषा लिखिए। उसके बाद में लिखें कि दूसरे शब्दों में, और उसके बाद में अंडरलाइन करके डबल इन्वर्टेड कामा में उस परिभाषा को लिखने का प्रयास करें। तो डबल इन्वर्टेड कामा का इफेक्ट ये पड़ता है कि वो पता लगता है कि विद्वानों ने क्या कथन कहा है, तो वो कथन जो होते हैं ना डबल इन्वर्टेड कामा में होते हैं, इसीलिए आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो परिभाषा पूछी जाती है, खास करके उसके लिए बता रहा हूं। ठीक, तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको बस एक पेज में लिखना है। कितने पेज में? एक पेज में लिखना है। फिर इसी प्रकार से एक पेज का मतलब है कि एक तरफ पन्ना, एक पन्ना मतलब पन्ना और पेज में थोड़ा अंतर समझिए। पन्ना जो होता है, पन्ना एक प्रकार से 2 पेज होते हैं पन्ने में, तो पहले पेज में आप एक लिखें और दूसरे पेज में, मतलब एक प्रकार से एक पेज देना है आपको अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। उसके बाद में जो लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं उनको आपको कितने शब्दों में लिखना होता है। लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको लिखना होता है मेरे भाई, कितने शब्दों में लिखना होता है, तो उसको आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। अब 200 शब्दों में आपको गिनना नहीं कि वहां पर जो है आपको 200 शब्द गिनने हैं, बस आपकी एक प्रकार से औसत लाइन पता हो कि हाँ एक लाइन में आप 8 शब्द लिखते हैं। अब इसी हिसाब से आप जो है लाइन वगैरह मत गिनिएगा, बस ये है कि आप लोग 8 लिखते हैं तो अब 10 लाइनों में कितने लिखेंगे, 80 लिखेंगे मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप 10 लाइन तो होती है कापी में, मतलब कापी के अंदर 10 लाइन, तो 10 एक प्रकार से 80 80 इस प्रकार से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, मतलब कि 3 पेज में लगभग। और अगर आप लोग बीए की खास करके कापी लिख रहे हैं, एमए की लिख रहे हैं, या इसी प्रकार से बीएड वगैरह में लिख रहे हैं, बीएससी और बीकॉम अभी छोड़ दिए, बीकॉम की लिख रहे हैं, बीएससी को छोड़िए एक मिनट के लिए भी, क्योंकि बीएससी में जो है केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, ये सब हो गए इसमें, या फिर मैथ होगा, तो इसमें समय डेरिवेशन और जो है क्वेश्चंस के मतलब कि जो सवाल होते हैं वो आपको देने होते हैं, आंसर देने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक प्रकार से वो भरने का कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन बीए में खास करके बात करूं, एमए में, इन सभी में आपको लिखना कितना होगा, 4 पेज लिखिएगा, कम से कम 4 पेज, कम से कम 4 पेज लघुत्तरीय के लिए कम से कम 4 पेज लिखेंगे। लेकिन स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम राइटिंग बैठा करके वहां पर लिखेंगे। जिस तरीके से आप लिख रहे हैं उसी तरीके से लिखने का प्रयास करें और 4 पेज कम से कम भरने का प्रयास करें लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को जो 200 शब्दों में होते हैं। वहीं बात की जाए जो दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं, अर्थात जिनको आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, तो 500 शब्दों वाले प्रश्नों को आपको कैसे लिखना है इसको बता दूं कि जैसे 4 पेज आपने अति लघुत्तरीय को दिया और 10 प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय के आते हैं, 10 आपने इसको दिया, तो इस प्रकार से 10 पेज अर्थात 5 पन्ने तो आपने अति लघुत्तरीय को दे दिया। यही आपका प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये हुआ कि लघुत्तरीय के जो 5 प्रश्न है आपने 5 को 20 पेज इसको दे दिया, अर्थात 10 पन्ने इसको दे दिए, तो 10 और 5 15 पन्ने आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में जो दो दीर्घोत्तरीय आपको करने होते हैं उनमें से आप लोग कम से कम जो है 5 से 6 पेज मान के चलिए, कम से कम 6 पेज आप लोग दीर्घोत्तरीय को दीजिएगा ताकि आपकी कॉपी इफेक्टिव बने। और 6 पेज इसको देंगे मतलब 3 पन्ने और हो जाएंगे, तो 18 जो है पन्ने लगभग आप भर देंगे। अगर यही प्रैक्टिस आपकी बनी रहे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। 18 पन्ने में अगर आपने लिख दिया, 18 पन्ना आपका अगर भर गया, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके टक्कर की कॉपी किसी की नहीं रहेगी। तो आप लोग यही बनाइए कि जितने जल्दी हो सके आप लोग क्या लिखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करें, अति लघुत्तरीय को बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करें। लघुत्तरीय को थोड़ा सा देखें कि हाँ धैर्य धारण करके लिखें। और जो दीर्घोत्तरीय होते हैं इनमें अगर आपके मान लेते हैं 6 पेज है तो 6 पेज में लिखने का प्रयास करें। अगर 5 हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 भी चल जाएगा, लेकिन 6 अधिकतर मतलब कि कम से कम 6 लिखने का प्रयास करें आप लोग। और 5 दिनों से लगातार आप पहले से बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिए कि 3 घंटे में आपको इस प्रकार से 18 पेज भरने का मतलब 18 पन्ने भरने का एक प्रकार से प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ठीक, अति लघुत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं, अब जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा
पूरा पन्ना आपका भर ही जाएगा, पेज भर ही जाएगा। तो आप लोग जो है नीचे की 2-3 लाइनें छूट जाती हैं तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कॉपी आपको कैसे लिखनी है, एक बार मैं कॉपी में लिख करके भी आपको समझाने का प्रयास एक बार करूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ जो है लाइन वगैरह किस तरीके से खींचनी होती है, ये सब बता दूंगा आपको, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हेडिंग वगैरह कैसे लिखते हैं इसको भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ओके। तो इसी प्रकार से अन्य भी वीडियो आपके सामने आएंगे। जैसे की बात की जाए सेमेस्टर परीक्षाओं में कम समय में अपना उत्तर कैसे लिखना है, इसको भी लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ कैसे पता करें कि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आएगा, इसको भी आपके सामने जल्दी वीडियो आएगी। इसी के साथ साथ टॉपर लोग कैसे लिखते हैं कॉपी, इसको भी जल्दी आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये समस्त वीडियो देखने के लिए आप शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद सभी का मिलने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।